बालः था एक बकः था, दोनों में मित्रता आसीत, मित्रता थी। और एक बार शृगालः ने बकम को कहा कि मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। ऐसा उसने कहा कि हे मित्र, कल मेरे साथ पार्टी है तुम्हारी, भोजन पार्टी है ना, कल पार्टी शार्टी करते हैं, ऐसा कहा उसने सियार ने कि हे बगुले भाई, कल तो पार्टी शार्टी करते हैं, मेरे घर पे आ जाना तुम, बढ़िया से मजे करेंगे एकदम से, है ना, समझ रहे हो? यस सर। हाँ, आवाज आ रही है, कपिल भट्ट समझ गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, पार्टी जो है सब, हाँ हाँ हाँ, एक्सक्यूज मी, एक तो ये सर आप आ, सर आप तो कह रहे थे कि माँ काली की पूजा रात को होती है, लेकिन रात को कोई कन्या पूजन करता ही नहीं है। अरे रात को कन्या पूजन तो सुबह दिन में शाम तक करते हैं, लेकिन माँ काली का एक पूजन रात में होता है, उसमें रात में ही होम होता है। वो मैंने किया भी एक बार, कहीं किसी जगह थे हम, रात में जगे रहे हमने माँ काली जो होती है ना, उनका रात में भी पूजन होता है, रात में। ठीक है, मतलब दिन में नहीं होता? दिन में भी होता है, एक रात में भी होता है, रात में भी करते हैं उसको, माँ काली का आह्वान, रात में अरे होम इत्यादि करने का होता क्या है। फायदा? माँ पार्वती के करने से ही हो जाता है सब कुछ सेम टू सेम। हाँ हाँ, सब हो जाता है, लेकिन क्या है, वो नौ के नौ स्वरूप है ना माँ के, अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग उसकी शक्ति है, अलग अलग उसके बारे में है ना, 9 भागों में विभक्त हैं वो। नवरात्र तभी तो कहा है, 9 रात तक, 9 रात मतलब उसका वैसे 9 रात हुआ, 9 रातों में जो है पूजन किया जाता है, वैसे नवरात्र मतलब 9 देवियों का पूजन। तो किसी मतलब है तो एक ही, यस सर। है ना, है तो एक ही माँ, स्वरूप अलग अलग है। ठीक है, यस सर। हाँ, है एक ही, लेकिन उनका स्वरूप अलग अलग है, अलग अलग स्वरूप से अलग अलग बातें बताती हैं वो, है ना। शैलपुत्री जो है पर्वत की बेटी है, प्रकृति की बेटी है वो, ऐसा उसमें सब बताया गया है। ठीक है, तो ये सर ऐसे तो सर ऐसे तो माँ काली भी पर्वत की बेटी हुई। हम्म, हाँ तो वो उन्हीं का तो, अरे ऐसे तो तो माँ पार्वती के ही तो रूप हैं सारे वो, लेकिन पहला जो स्वरूप आया ना, शैलपुत्री नाम क्यों पड़ा, नाम वो इसलिए, नाम इसलिए पड़ा ना क्योंकि वो पर्वत की बेटी हैं, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। काली का स्वरूप तो बाद में आया है। ठीक है, पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। जैसे माता सती थी, उन्हीं का दूसरा रूप था पार्वती, जो अगले जन्म में लिया उन्होंने, लेकिन पहले में वो, पहले जब सती थी वो तो दक्ष की बेटी थी, प्रजापति दक्ष की, लेकिन दूसरे जन्म में वो थी तो सती का ही रूप, लेकिन उस समय उनको दक्ष की बेटी थोड़ी कहेंगे, दूसरे जन्म में उन्होंने हिमालय के गोत्र उससे जन्म लिया, हिमालय पर्वत की बेटी थी वो, दूसरा जब जन्म हुआ उनका, है ना, तो थी तो वो सती का ही रूप, पार्वती जब बनी यस वो सर। थी वो सती का ही स्वरूप, लेकिन ये थोड़ी कहेंगे कि दक्ष यस की सर। बेटी है, स्वरूप उन्हीं का था वो, अगले जन्म में वो सती ही जो है पार्वती बनी, लेकिन दूसरे जन्म में उन्होंने जन्म किससे लिया, हिमालय से, हिमालय पर्वत ने उनको जन्म दिया, मतलब हिमालय पर्वत की बेटी थी वो। ठीक है, तो एक ही चीज है सब, लेकिन उनके, सर पहाड़ उनका की कोई बेटी कोई उनका प्रकट है, वो होना, तो नॉन लिविंग है। हाँ उनका प्रकट होना या और चीजें वो अलग अलग तरीके से हुई है। ठीक है, ठीक है रिधिमा। सर कोई पहाड़ की थोड़ी ना बेटी हो सकती है, वो तो नॉन लिविंग होता है। कौन, अरे क्यों नहीं हो सकती हैं, अरे सर वो नॉन लिविंग होता है। क्या होता है नॉन लिविंग? पहाड़। हाँ, पहाड़ तो नॉन लिविंग होता है, लेकिन उसकी बेटी कैसे हो हाँ, सकती है फिर? अरे जैसे क्या होता है, उसकी बेटी कैसे हुई वो, क्योंकि उन्होंने जन्म वहीं लिया ना। ठीक है, पर्वत हिमालय आप वैसे नॉन लिविंग कह रहे हो,
लेकिन पर्वत हिमालय जो थे वो वास्तव में कोई था। हिमालय पर्वत जो है कोई पुरुष ही थे, ठीक है, और उसकी पत्नी का नाम था मेना। सर क्या था? मेना, मेना। तो दोनों की ही पुत्री जो है सर क्या पार्वती। करा था? पार्वती नाम, देखो पार्वती का मतलब भी क्या है, पार्वती क्यों कहते हैं, पर्वत की जो बेटी है उसी का नाम है पार्वती, समझ रहे हो, पर्वत की सर समझ पुत्री, गए। है ना। सर तो वो पुरुष फिर पर्वत कैसे बन गया? पर्वत बन गया वो वहां का सब, अरे वो पर्वत के वहां, पर्वत जहां सब सारे हिमालय पर्वत थे वहां वो रहते थे, ठीक है, वहां के राजा थे वो, ये समझो, जो हिमालय पर्वत जिसको तो हम फिर वो पर्वत पुरुष, कैसे बने? हाँ, पर्वत तो वो बन गए, फिर पर्वत क्या थे, वो वहां के राजा थे ना, जितने भी पर्वत हैं बहुत सारे, वहां के राजा थे वो, ठीक है, और उसका नाम हिमालय था, उनका नाम हिमालय कहते थे उनको, है ना। हिमालय है क्या, सर माउंटेन। हाँ हिमालय है क्या, हिमालय कोई एक टेम्पररी, कोई एक विशेष स्पेशल कोई पर्वत नहीं कहा है किसी को, हिमालय मतलब बहुत सारे जो पर्वत हैं, उसमें माउंट एवरेस्ट भी होगा, नंदा देवी पर्वत होगा, और भी पर्वत होंगे, बहुत सारे पर्वत जो है उनके समूह को मैंने हिमालय का जानना क्या है ना। सुनना चाहूंगी हिमालय आपसे मतलब एक क्या, पहले। जो पर्वत है वो, सुनो सुनो, जो पर्वत हैं जितने भी वो क्या है, बर्फ से ढके हुए हैं, यानी कि हिमालय मतलब होता है बर्फ के पहाड़। तो सारे पहाड़ों का समूह, जितने भी बर्फ के पहाड़ हैं उन सबको ही हिमालय कहा गया है, सबका एक ग्रुप है पूरा, ऑल ग्रुप ऑफ माउंटेन्स इज हिमालय, है ना। कोई एक पर्वत को नहीं कहा है हिमालय, कोई पर्वत नहीं है, हिमालय मतलब पूरे पर्वत जितने हैं बड़े बड़े, जितने भी पर्वत हैं बर्फ के, उनका जो ग्रुप है वो है हिमालय, ठीक है। तो सर श्रृंखला ना? हाँ हाँ, श्रृंखला, हाँ गुड, श्रृंखला, समूह, द ग्रुप ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड हिमालय, ठीक है। अब ये, लेकिन वो क्या है, सारे पर्वत जो है उनकी दिशा जो है उत्तर में ही है वो सर सारे। पहाड़ में लोग रहते थे कि वो खाली खाली पहाड़ों को खाली पहाड़ों में राज करते थे? कौन, अरे पहले पार्वती के। क्या होता था, अब तो ये शहरों का ये हो गया, पहले जो है लोग ऐसे ही रहते थे, पहाड़ों पर पर्वतों पर उस स्थानों पर रहते थे, शिवजी जैसे कैलाश में उनका निवास था, है ना। आज की तरह ऐसे मकान अकान थोड़ी थे कोई, वो तो एक कोई बर्फ के कहीं कोई पहाड़ है, कोई जगह है, वहीं पे आसन लगा है, वहीं जो है बन गया उनका घर, है ना। वहां पे मतलब, हाँ मतलब कोई भी बिना किसी प्रकृति को नुकसान पहुंचाए सिंपल तरीके से रहना। आजकल क्या हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, है ना, नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है, लोग जंगल 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 जो है साफ कर दिए, हर जगह जो है लोगों ने अतिक्रमण कर दिया है, प्रकृति के साथ जब छेड़छाड़ की जाएगी तो उसके दुष्परिणाम भी होंगे ना, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं भूकंप आ जा रहा है, सारे जानवर जो है शहरों में आ गए हैं, पहले क्या होता था, जंगल में ही जानवर रहते थे क्योंकि उनका निवास वहीं था, लेकिन धीरे 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 जंगलों को ही साफ करने लगे लोगों ने, सब कब्जा कर दिया जानवरों के निवास स्थान पर, तो जानवर सारे शहरों में आ गए, शहरों में क्या आ गए, लोग उनकी जगह आ गए, वो नहीं आए सर हमारी जगह। जानवर भी तो रहते हैं सर, यहाँ पर अजगर, लेपर्ड, शेर सब कुछ यहाँ पर ही है। कहाँ पर, सर यहाँ पर हम लोग अभी हैं, मैं हूँ मतलब जहाँ। तुम्हारे वहां लेपर्ड है, सर लेपर्ड है, अजगर है हमारे खेत में, बहुत अच्छा, जानवर। लेपर्ड भी आ जाता है तुम्हारे उधर, कहाँ पर, सर हम लोग यहाँ पर हम लोग किसी गांव में रहते तो इसलिए। क्या है गांव का नाम, सर चकलुआ। चकलू, अच्छा नीचे, काला डूंगी से नीचे, यस सर। हाँ अच्छा वहाँ, हाँ तो वो तो आ जाते हैं, चकलुआ तो बहुत नीचे, यहीं यहीं आने लग गए अब तो, बाघ तेंदुए यहीं आने लगे, एक बार तो आपके यहाँ केवी में आ गया था लेपर्ड, पता है आप लोगों को, बहुत पहले, यस हाँ एक सर, बार, हमारे पास सर हम
ले गया था। हाँ, यहाँ ग्राउंड में आ गया था, यहाँ आर्मी ग्राउंड में लेपर्ड एक बार, बहुत पहले की बात है, पेपर में आया था। वो जो बच्चे छोटे जो उनको पता होगा, कहीं बच्चों को, आप लोगों को, ठीक है। तो हम ये लोगों ने तो देख भी रखा है। तो सर यहाँ पर अजगर भी बाहर निकल जाते हैं। सर रात को कोई बच्चा इधर बाहर निकलने का, किसको भी जैसे ही अंधेरा होगा वैसे सब बच्चों को घर बुला लेते, किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है यहाँ पर। अच्छा सर रात को बाहर निकल गया, उसके बाद फिर वो कभी दिखता नहीं है किसी को। अच्छा, उसको ले जाता है वो घूमने चले जाता होगा अजगर के साथ, है ना। अजगर के अजगर कहता होगा चलो मेरे साथ घूमने, जंगल की सैर करने ना। चलो 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 ठीक है, टाइम भी होने वाला है रे। चलो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं अब। तो बगुला जो है बड़ा ही खुश हो गया, जैसे जब कहीं पार्टी वार्टी में जाना हो तो सब खुश हो जाते हैं ना, आप लोग भी बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, तैयार होके जो है सब, चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो, बिल्कुल टिप टॉप बन के चल देते हैं पार्टी में, है ना। तो क्या हुआ, अब अगला दिन आया जब पार्टी होनी थी, दावत होनी थी, तो क्या हुआ, अग्रिमे दिने सह भोजनाय श्रृगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे दिने सह भोजनाय श्रृगालस्य निवासम अगच्छत्। ठीक है, अब विभक्तियां जो है वो आप बताओगे, उसके मतलब को, किस विभक्ति में कौन सा मतलब आएगा। अब पहला शब्द तो है अग्रिमे दिने, अग्रिमे माने होता है अगले, यानी कि नेक्स्ट, और दिने माने दिन में, अगले दिन, है ना। अगले दिन में या अगला दिन होने पर, सह, सह माने वह, वह कौन, बकह, सर बबूला। हाँ वो बगुला। भोजनाय, अब भोजनाय माने बताओ कौन सी इसमें विभक्ति आ रही है। चतुर्थी विभक्ति। हाँ चतुर्थी विभक्ति है, उसका निशान क्या होता है, के लिए, क्या होता है, हाँ हाँ, मतलब इसका अर्थ हो जाएगा भोजन के लिए, भोजन के लिए, भोजन करने के लिए या भोजन के लिए। श्रृगालस्य, यहाँ पे कौन सी विभक्ति आई, हाँ तृतीया। नहीं नहीं, आधा स और य जहां जुड़ता है वहां कौन सी होती है। देखो बालक शब्द देख लो, नहीं आ रहा है तो बालक शब्द में देखो कहाँ है, बालकस्य कहाँ बना है, देखो पेज नंबर 89 में, बालकस्य श्रृगालस्य, है ना। भारतस्य, हाँ षष्ठी विभक्ति, यानी कि का, के, की, इनमें से कोई एक उसमें जोड़ देंगे, तो यहां आ जाएगा सियार के, क्या आ जाएगा, श्रृगालस्य माने सियार के, हाँ सियार के निवासम, निवासम मतलब जहां वो रहता था, उस निवास, हाँ निवास, निवासम माने निवास, निवासम का मतलब हो जाएगा निवास को। यहां दूसरी विभक्ति है ये, बालकम, बकम, निवासम, दूसरी विभक्ति, दूसरी विभक्ति, और उसमें को जोड़ देंगे हम, ठीक है। तो निवासम माने हो गया निवास को, अगच्छत, अगच्छत मतलब भूतकाल की क्रिया है, इसमें और जुड़ गया है तो भूतकाल बन गई है, गया, हाँ सर आता है, हाँ ना ना, गया, अगच्छत माने गया, अगच्छत माने गया, गया, हाँ आया जब होगा, जब आगच्छत होगा, ठीक है, जब आगच्छत होगा तब आया होगा, यहाँ पे अगच्छत है, अगच्छत माने गया। अगले दिन होने पर या अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास को गया, वह बगुला,
फिर क्या हुआ देखो, कुटिल स्वभावः श्रीगालः स्थाल्याम स्थाल्याम बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। ठीक है, कुटिल स्वभावः श्रीगालः स्थाल्याम बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। सर आप क्या पढ़ा रहे हो? मैं लेफ्ट हो गया था। पेज नंबर 41 पर चैप्टर पढ़ा रहे हैं, दूसरा पैसेज है। तो देखिए, कुटिल स्वभाव माने होता है कुटिल स्वभाव का, जिसकी बुद्धि टेढ़ी बुद्धि जो होती है, धूर्त जो होता है, धूर्त है ना, जो अपनी बुद्धि से दूसरों के लिए क्या करता है, गड़बड़ कर देता है, मतलब दूसरों को बेवकूफ बना देता है। ऐसे लोग होते हैं ना, कुछ ज्यादा बुद्धि का अपना इस्तेमाल, दूसरों का क्या करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने, उनको बेवकूफ बना देते हैं, है ना, ऐसा काम कर देते हैं, झूठ बोल देना, उनको जो है मूर्ख बना देते हैं। तो उसको कहते हैं कुटिल स्वभावः। कुटिल स्वभावः माने कुटिल स्वभाव वाला, ठीक है, कुटिल स्वभाव वाले, श्रीगालः माने सियार ने, कुटिल स्वभाव वाले सियार ने क्या करा, स्थाल्याम, स्थाल्याम का मतलब 43 पेज पर है, थाली में, ये थाली में, हाँ थाली में, ये सप्तमी, थाली में। हाँ ये सप्तमी विभक्ति में बन रहा है, ठीक है, थाली में। हाँ ये सप्तमी विभक्ति में बन रहा है, स्थाल्याम, तो ये सप्तमी विभक्ति का है। हाँ सप्तमी विभक्ति का है, स्थाल्याम, स्थाल्याम माने थाली में। फिर देखो बकाय आया है, बकाय विभक्ति कौन सी है, सर चतुर्थी। हाँ जैसे भोजनाय भोजन के लिए, वैसे ही बकाय बगुले के लिए, बकाय माने बगुले के लिए, बगुले के लिए थाली में ले आएगा। हाँ थाली में बगुले के लिए क्या ले आया, वो क्षीरोदनम, क्षीर माने दूध होता है, और ओदनम माने होता है चावल, जिसको भात कहते हैं, ठीक है, ओदनम माने भात। जब चावल पक जाता है, पके हुए चावल को क्या कहते हैं, ओदनम, है ना। बालकः ओदनम खादति, बालक भात खा रहा है। बालकः ओदनम सूपः च खादति, बालक भात दाल खा रहा है, सूपः माने दाल, ठीक है। तो क्षीरोदनम मतलब दूध और भात, दूध और चावल, दूध और भात, ठीक है, चावल नहीं कहेंगे, चावल देखो चावल क्या होता है, जब चावल कच्चा होता है उस समय, जैसे चावल आपके घर में होंगे, जब पका नहीं होता है तब उसको चावल कहते हैं, और जब वो पक जाएगा तो उसको भात कहा जाता है, यानी कि ओदनम। वैसे चावल को, हाँ सर प्रतिकारः का मतलब क्या होता है? प्रतिकारः माने बदला, रिवेंज, 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 बदला। ओके सर। हाँ ओके सर। कोई लड़ाई किसी से हो गई, तू देखना बेटा, तुझे से तू देखना, रुक जाना, तू छुट्टी में मिल जाना मुझे जरा, कहते हो ना, ऐसा होता है, हाँ छुट्टी में मिलना जरा, कहते हो किसी से ऐसे? यस सर। हाँ लो, है ना, बाहर मिला, बहुत बोल रहा है ना, बाहर मिलना जरा अभी छुट्टी पर। सब अपनी गैंग को ले गई गर्ल्स, सब बस लड़ाई शुरू वहां पे, है ना, रिद्धिमा ले गई अपने साथ में रोली को, एक आध को, बस वहां जो है लड़ाई शुरू, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा मत करना कभी। तो हाँ, क्षीरोदनम, क्षीर माने दूध होता है, ओदनम माने भात, अयच्छत, अयच्छत माने दिया, ठीक है, लिखा हुआ है देखो पेज नंबर 43 पर ही,
ठीक है, ये सब भूतकाल की क्रिया होगी जिसमें अ जुड़ा होगा। ये अभवत, अगच्छत, आसीत, अवदत, अयच्छत, सारी भूतकाल की क्रिया होंगी जिसमें भी अ आएगा। जैसे पठ धातु में देखोगे आप, लंग लकार भूतकाल में अपठत बना होगा, ये पेज नंबर 92 में। लंग लकार अतीत काल, पठ धातु प्रथम पुरुष एक वचन में अपठत। वैसे ही अगच्छत, अयच्छत, सारी धातुएं बन रही हैं। तो अयच्छत माने दिया, गेव, है ना। द jackal gave the rice and milk to her friend Indian train in the plate। तो कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले के लिए दूध भात दिया। ठीक है, अब देखो उनकी पार्टी हो रही है दूध भात की। तुम लोग जाते हो तो कोई पिज्जा बर्गर खाता होगा, कोई चाउमीन खाता होगा, कोई मोमो खाता होगा, है ना। ये पार्टी होती होगी। तुम्हें कोई, हाँ, तुम्हें कोई पार्टी में ऐसे दूध भात डालने लगे, क्या कहोगे, क्या पता नहीं क्या ये क्या पार्टी हो रही है, ये क्या बकवास पार्टी है, ये पार्टी में कोई दूध भात देता है। तो वो उनका जंगल में अलग से वो चल रहा है, वो उसने दूध भात क्योंकि उसको पसंद होगा, इसलिए जो है उन्होंने दूध भात का पार्टी शुरू करी। फिर क्या हुआ देखो, तो अयच्छत माने दिया। कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले के लिए दूध भात दिया खाने के लिए। एक ही थाली है, दोनों एक ही थाली में खाएंगे, आगे आगे बता रहा है वो। बगुला थाली में कैसे खाएगा? हाँ, तो यही तो कहानी में, ये तो चीज है, तभी तो वो कुटिल स्वभाव वाला, तभी तो है वो अपनी दिमाग का वो। जैसे वो आजकल देख रहे हो ना, Dream11 का ऐड आ रहा है, तो उसमें वो हर चीज में जो है बहाना बना दे। तो कहते हैं ना, बहाना बनाना है तो Dream11 में लगाओ, दिमाग लगाना है तो वही चीज है ना। सीआर ने जो है उसको खाली बुला दिया उसको बेवकूफ बनाने के लिए, कि बगुला तो सोच रहा है मेरी पार्टी करा रहा है, लेकिन वो पार्टी कराने के लिए उसने जो उसको बर्तन दिया है थाली वाला, उसमें वो नहीं खा सकता, है ना, क्योंकि उसकी चोट छोटी सी है, उसमें नहीं खा सकता, वो सीआर तो खा लेगा। तो क्या हुआ फिर आगे देखो, बकम अवदत च। अब देखो अवदत भी क्या है, भूतकाल की क्रिया है ये। अगच्छत, अयच्छत, अवदत, अवदत माने बोला। ऊपर भी हमारा पहले पैसेज में भी हमारा अवदत आ चुका है। बकम अवदत च, बकम माने बगुले को। ठीक है, बकम में द्वितीय विभक्ति है, ध्यान रखना, जिसमें म आ रहा है वो द्वितीय विभक्ति होगी, उसमें को जोड़ देंगे। बकम माने बगुले को, अवदत माने बोला, च माने और बगुले को बोला सियार, क्या बोला, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। मित्र, दोस्त मैं इसमें कैसे खाऊंगा? हाँ, ना ना ना, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। अब देखो यहाँ पर आवाम आया है, आवाम का मतलब क्या है बताया था हमने पहले भी, हम दोनों। हाँ, सियार कह रहा है बगुले को हम दोनों। हाँ, अब देखो आवाम आ गया, आवाम उत्तम पुरुष का होता है और आवाम यानी कि दो वचन, इसलिए क्रिया भी कौन सी आ गई, उत्तम पुरुष की दो वचन वाली है। खादामी एक वचन में, खादावह द्विवचन में। देखो ये आया कि नहीं, खादावह। सर बगुला थाली में नहीं खा सकता क्या खाना? हाँ, अरे बगुला थाली से नहीं ले सकता ना, थाली में जो खाएगा इस तरह से जानवर जो होगा कोई, तो वो कैसे खाएगा, ये तो सियार तो जीभ से सब खा लेगा।
अब कोई चिड़िया कोई आप प्लेट में दो ऐसे, वो कैसे खा पाएगी? वो खाली दाना 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 हल्का हल्का लेकर के खा पाएगी। मतलब सियार की तरह नहीं खा पाएगी, सियार तो फटाफट चट कर जाएगा। सर वो पानी फटाफट पी लेगी। हाँ, पानी फटाफट पानी भी पी लेगी, लेकिन पानी भी आप एक ऐसे बर्तन में दोगे जिसमें वो आसानी से पी सके, उसमें। ठीक है, पानी भी अगर, हाँ, पानी भी तो वो उतना ही थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही तो पी पाएगी, क्योंकि उसकी जीभ थोड़ी है, चोंच है, चोंच से वो ले सकती है, उसको खींच सकती है ऐसे। लेकिन सियार तो जो है वो भात और दूध को फटाफट जीभ से चाट करके सेकंडों में खा जाएगा वो। लेकिन बगुला ऐसे नहीं खा सकता ना, तो इसलिए अब वो क्या कह रहा है, बगुले को कह रहा है सियार, मित्र। संबोधन में आया है, देखो पहले भी आया था ऊपर, अरे मित्र, अस्मिन पात्रे। पात्र माने बर्तन होता है, इसमें सप्तमी विभक्ति है दोनों में, तो हो जाएगा इसका मतलब, सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? मैं। तो इसका मतलब हो गया इस बर्तन में, आवाम माने हम दोनों, अधुना माने अब, अधुना माने अब, सहैव। सहैव, सहैव में देखो दो शब्द हैं, सह प्लस एव। पेज नंबर 43 में देख सकते हो आप, दो तोड़ दिया उसने उसको, सह प्लस एव। सह माने होता है साथ, मैंने बताया था जब सह हो वाला आएगा तो उसका मतलब होगा साथ। ठीक है, हाँ, एक सह ऊपर भी आया है दिने के बाद, ये सह अलग है, इसमें बिंदु वाला है, वो ह वाला है, वो सह का मतलब होता है वह, ये सह का मतलब है साथ। सह माने साथ, एव माने ही। एव माने क्या होता है? अरे एव माने क्या होता है? ही। हाँ तो बताओ ना फिर। एव माने ही, सह माने साथ, साथ ही, खादावह खाते हैं। अरे मित्र, इस बर्तन में हम दोनों आज साथ ही खाते हैं, है ना, साथ मिलकर के खाते हैं। आएगा तो हम उसको अपने बर्तन में ना झूठा थोड़ी ना खिला देते हैं। हाँ तो तुम नहीं खिलाओगे ना, वो तो वहाँ मित्रता है, वो वहाँ प्लेट एक ही है, वो इसलिए वो कह रहा है साथ ही खाते हैं। इस वो साथ किसी लिए वो क्यों कह रहा है साथ में, ताकि वो साथ में जो है वो सब कर जाए, एक ही प्लेट में दोनों नहीं खाना है। अगर दूसरी अलग से देता बगुले को तो वो बगुले का ही होता, बगुले का कोई नहीं लेता, लेकिन वो एक प्लेट में इसलिए खाने को कह रहा है ताकि वो सियार सब खा जाए, बगुला भूखा रह जाए, उसका वो मजाक बनाने के लिए। ठीक है, अब तुम ही हो जैसे कोई दोस्त, दो एक प्लेट में मैगी खा रहे हो, है ना, अब कोई एक जना धीरे ज्यादा स्पीड में खा ले फटाफट तुम्हारा, और तुम थोड़ी सी खा पाओगे, मतलब वो एक प्लेट में इसलिए कह रहा है खाने को, वो फटाफट चट कर जाएगा, आप देखे रह जाओगे, इसलिए, है ना। तो ये चीज यहाँ पर उसने प्लान करा है ना, सीआर ने अपना कुटिल स्वभाव, अपनी बुद्धि लगाई है ना, अपनी खुरापात बुद्धि जो है, कि बगुले को बुला लूं मैं, वो तो सोचेगा पार्टी करा रहे हैं और मैं सबसे साफ कर जाऊंगा। तो क्या हुआ, अरे मित्र, इस बर्तन में हम दोनों आज साथ ही खाते हैं, एक ही बर्तन में साथ ही खाते हैं, दोस्त हैं हम दोनों। फिर क्या हुआ, भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। ठीक है, भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काले, भोजन मतलब भोजन, काले माने समय में, भोजन के समय में, जिस समय भोजन खा रहे हैं दोनों, तो क्या हुआ, भोजन करने के समय में या भोजन के समय में, यहाँ पे भी सप्तमी विभक्ति है, जैसे अग्रिमे दिने, है ना, पात्रे, भोजन काले, एक ही मात्रा जहाँ आ रही है वो सप्तमी विभक्ति एक वचन होता है। तो भोजन के समय में बकस्य, बकस्य में है विभक्ति कौन सी, श्रीगालस्य, चतुर्थी तो इसमें है, भोजनाय में, बालकाय में, बकाय में, जिसमें य आएगा, इसमें तो स्या आ रहा है, आधा स य, चतुर्थी होती है नहीं,
षष्ठी विभक्ति। हाँ, आधा स और य होता है, उसमें तो चतुर्थी होती है। चतुर्थी किसमें होती है? जहां पे खाली य आएगा, जैसे भोजन से भोजनाय, बालक से बालकाय। लेकिन जहां पे किसी शब्द में आधा स और य जुड़ेगा, पुल्लिंग वाले शब्द में, पुल्लिंग में भी नपुंसक, षष्ठी विभक्ति होगा। हाँ उसको देखो भी ना, बालक शब्द से चेक करो, बालकस्य कहाँ बन रहा है? षष्ठी विभक्ति में। षष्ठी विभक्ति एक वचन, यानी कि का या के या की जोड़ना है। तो आगे देखो पहले शब्द क्या लिखा है बकस्य के आगे, चंचू। चंचू माने चोंच होता है, चंचू माने चोंच, बीक जिसको कहते हैं। तो अब बकस्य में क्या जोड़ेंगे हम? की। क्या जोड़ेंगे? की। भोजन के समय में बगुले की चोंच स्थालीतः, स्थाली माने होता है थाली, स्थाली माने क्या होता है? थाली। और जब उसमें हमने तह जोड़ दिया तो उसका अर्थ हो गया थाली से। ठीक है, तह जोड़ देने से उसमें से उसका अर्थ हो जाएगा स्थालीतः, थाली से भोजन ग्रहणे। यहां भी सप्तमी विभक्ति है, भोजन ग्रहण करने में, भोजन लेने में, ग्रहण माने लेना, एक। ठीक है, भोजन ग्रहणे, हाँ भोजन ग्रहण करने में, भोजन लेने में, भोजन प्राप्त करने में। समर्था, समर्था माने समर्थ, यानी कि एबल, एबल जिसको कहोगे आप, एबल, समर्थ। ना माने नहीं, अभवत माने हुई, अभवत, अभवत आपका एक बार और आ चुका है, ये भी भूतकाल की क्रिया है। तो अर्थ हो गया इसका, भोजन के समय में बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। ही कांट, ही, है ना, द क्रेन्स, द इंडियन क्रेन्स बीक can't able to take the food। सर ये कहाँ से पढ़ रहे हो? फ्रॉम प्लेट, ये पढ़ रहे हैं यहाँ से, भोजन काले, ये तो ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, इंग्लिश में आपको समझा रहे हैं, इंग्लिश आपको आती है ना अच्छे से। तो कहने का मतलब भोजन के समय में, जैसे ही भोजन करने लगे उस समय में बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं, बहुत परेशानी हुई उसको, है ना, क्योंकि चोंच है, वो चोंच से ऐसे, चोंच से हल्का 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 ऐसे करके खा सकता है, सियार की तरह नहीं कि ऐसे करा जो है चाटते चाटते सब साफ कर दिया, है ना। आप लोग भी करते हो कहीं जो है, खाना ना खा के थाली वगैरह चाटते हो कहीं? हाँ, लेकिन वो नहीं करना चाहिए, कहते हैं वो गलत हैबिट। हाँ मतलब कई लोग नहीं करते हैं, कहीं करते भी होंगे, कई लोग करते हैं, बड़े लोग भी करते हैं, लेकिन वो, अब वो, हाँ अरे पसंद नहीं, वो बैड, उसको गलत आदत में कहा जाता है, अच्छी बात नहीं है वो, है ना। घर पे तो आप कर लेते हो, कभी कहीं पार्टी में जाओगे बाहर, वहां मत करना ऐसे, ठीक है। हाँ तो हाँ, तो समझ गए। तो वो बगुला जो है, बगुले की चोंच जो है उसको थाली से भोजन लेने में समर्थ नहीं हो पा रही, नहीं ले पा रहा था वो, क्योंकि छोटी सी चोंच से कहाँ हो पाता, क्या कर पाता वो, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ, ये चीज उसने, तो उसको ऐसी परेशानी हुई। आगे क्या होगा, क्या कुछ हुआ, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। टाइम बहुत हो गया है, मेरी एक क्लास है अभी, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको पढ़ना भी पढ़ा दिया, इसको फिर से पढ़ना, आप लोगों की कोई क्लास होगी तो उसका लिंक आएगा, ठीक है। आज